स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 की पर्यावरण का 5वां अध्याय आओ खेले खेल। इससे पहले हमने 4 अध्याय देख लिए थे। अगर उनकी लिंक आपको नहीं मिली है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आओ खेले खेल। अलग अलग खेल। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर, चरभर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़े मज़े आते हैं। आप सबने भी खेले होंगे। सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़म पकड़ाई, ये सारे कैसे हैं? पारंपरिक खेल हैं जिसमें साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। त्यौहार विशेष पर भी खेल आयोजन किया जाता है, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वांगड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। सोचिए और बताइए, आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? आपको कौन से खेल खेलना पसंद है या अच्छा लगता है? आपके घर पड़ोस के बड़े उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, आपको पूछकर लिखना है। चित्रों पर चर्चा कीजिए। पहला चित्र है बिलियर्ड्स, दूसरा शतरंज है, फिर तीरंदाजी, फिर कबड्डी, फिर कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस व बैडमिंटन। ये विभिन्न प्रकार के खेल हैं जो चित्र में दर्शाए गए हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं? सारे ही खेल खेले जा रहे हैं। हमें सभी के नाम लिखने हैं, जैसे बिलियर्ड्स, शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? हमें इनमें से बताना है कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं। जैसे कुश्ती हो गया खेल मैदान, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस व बैडमिंटन। कौन कौन से खेल बंद जगह में खेले जाते हैं या बंद कमरे में खेले जाते हैं? कौन कौन से खेल इनमें से? शतरंज हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ये कैसे होते हैं? बंद कमरे या बंद जगह में खेले जाते हैं। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो संयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना विकसित होती है। जब आपस में खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके बीच में खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह व कमरे में खेले जाने खेल इंडोर गेम कहते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखाई देते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आपने भी खेला होगा खाली भूखंडों में क्रिकेट। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ हम अब योग के बारे में जानें। ये सूर्य नमस्कार के चरण दिखाए गए हैं। ये प्रथम चरण है, द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं घर पर। सारे चरणों को दोहराना है इसी क्रम में। योगासन। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों को अभ्यास कीजिए, जैसे कि ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। ये बहुत से आसनों के समूह हैं जो हमें करने हैं अपने जो शिक्षक हैं उनकी सहायता से। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। जो पतंजलि ऋषि हैं उनके अष्टांग योग में कौन कौन से हैं? 8 चीज़ें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान और समाधि। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इसका मतलब हो गया विद्यार्थियों के जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के लिए ध्यान कैसा है, अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास के लिए भी सहायक है। चर्चा कीजिए। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? हम काफ़ी स्वच्छ व हल्का महसूस करते हैं। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव कैसे हैं, वे हमें कक्षा में सुनाने हैं। आपके कैसे अनुभव हैं, आपको कक्षा में सुनाना है। हमें योग क्यों करना चाहिए? हमें योग हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास हेतु योग करने की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद जो एक महान पुरुष थे, वे क्या कहा था उन्होंने, देखते हैं। सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लोगों ने योगासन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर संयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। आगे देखते हैं। आती जाती सांसें। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है। दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। करके देखिए। शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-15 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगेगी और किस स्थिति में ठंडी। जब आप शांत बैठकर सांस लेंगे तब हम देखेंगे कि शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लेने पर जो हमारी सांस होती है वह ठंडी होती है। जबकि जब आप एक जगह पर 10-15 बार कूद कर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस करेंगे तो सांस आपको गर्म लगेगी। कांच की खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारिए तो देखेंगे आप वहाँ पे गर्म सांस से क्या हो जाएगा, एक सांस की परत आपको दिखाई देगी, धुंधलापन आ जाता है। आपने देखा होगा कि गिलास व दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांस में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? जब हम आग जलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हम फूंक मारते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है जिससे कि आग जलाई जा सकती है। क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? अगर कहीं पर कम आग है तो आपका बर्थडे बनाते होंगे तो आप मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। कौन से वाद्य यंत्र में फूंक मारकर बजाए जाते हैं? बांसुरी व अन्य भी हैं। चित्र 5.3 में हम फूंक मारते देख रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। करके देखिए। एक धागे की खाली गिट्टी जो रील होती है लेकर उसके एक छोर को कागज से चिपका देनी है। बंद सिरे के पास एक छोटा सा छेद करना है। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारनी है। तब देखिए क्या होता है, हम देखेंगे कि उसमें से आवाज़ निकलती है। शांत बैठकर सांस लीजिए। घड़ी में देखिए
कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। यह क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। क्या फ़र्क महसूस हुआ? सांसों में कम हुई या ज़्यादा हुई? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। वह तेज गति चलने व दौड़ने खेलने के हमारी सांसें तेज चलती हैं। सामान्य व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में? 15 से 20 बार। फीता लेकर अपना सीना नापिए। अब जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इसी प्रकार नाप कर देखें। क्या सांस को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है? जी हाँ। अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। प्रमुख खेल प्रतिभाएं जिन्हें अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। तैराकी में भक्ति शर्मा ने, तीरंदाजी में लिम्बाराम ने, मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने। इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं आपको बताना है। हमने क्या सीखा देखें। खेल आउटडोर व इंडोर 2 प्रकार के होते हैं। जो अंदर खेले जाते हैं बंद कमरे में वो इंडोर होते हैं। जो बाहर खेले जाते हैं खुले मैदान में वे आउटडोर होते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। जाना समझा अब बताइए। इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5-5 खेलों के नाम लिखिए। इंडोर में कौन कौन से गेम खेलते हैं वे लिखने हैं। कैरम, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस व बिलियर्ड्स। और बाहर कौन कौन से गेम खेलते हैं? आउटडोर गेम कौन कौन से हो गए? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, हॉकी व रग्बी। आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। आपके गांव में जो मेले होते हैं उनमें कौन कौन से व्यायाम करते हैं लोग, वे आपको लिखना है। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होता है? योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व शारीरिक विकास होता है। योग से शरीर को क्या क्या लाभ होता है हमने देख लिया। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? फूंक से हम आग जला सकते हैं। फूंक से हम आग को बुझा सकते हैं या फिर वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं। तैराकी में तथा क्रिकेट में कौन कौन से नाम प्रदर्शित हैं हमने देखा था अभी। तैराकी में भक्ति शर्मा व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। आशा करता हूं हमको समझ में आया होगा। खेलो खेल, करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।